असम पूरी दुनिया में अपनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। फिर चाहे वो अहोम राजवंश हो जिसने मुगलों को 17 बार हराया, या एक सिंग वाला गैंडा हो, या फिर सम्माननीय कामरूप कामाख्या का मंदिर हो। असम के बारे में और भी कई रहस्यमयी और रोमांचकारी किस्से हैं। आज आप ऐसे ही एक रहस्यमयी घटना के बारे में जानेंगे जो असम के जतिंगा गांव से जुड़ी है। जतिंगा उन जगहों में से एक है जहां हर साल देर मानसून के मौसम में रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाएं होती हैं। दीमा हसाओ जिला गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण और हाफलोंग शहर से 9 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां 25,000 लोगों की आबादी निवास करती है। जतिंगा के लिए ट्रेन की सवारी अपने आप में एक रोमांच है, क्योंकि यह पूरी दुनिया के सबसे डरावने मार्गों में से एक है। जतिंगा असल में प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल सितंबर से नवंबर के महीने में शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच होती है। विशेषकर इस घटना के घटित होने के लिए हवा धुंध भरी, बादली या धुंधली होनी चाहिए। असम में कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें टाइगर बिटर्न, लिटिल एग्रेट, ब्लैक बिटर्न, पॉन्ड बगुला, भारतीय पित और किंगफिशर शामिल हैं। ये सभी पक्षियों की प्रजातियां जतिंगा में होने वाली रहस्यमयी घटना से प्रभावित हैं। काला ड्रोन, पहाड़ी तीतर, हरा कबूतर, पन्ना कबूतर जैसी पक्षियों की प्रजातियां इस जगह पर आती थीं और रहस्यमयी तरीके से बड़ी संख्या में आत्महत्या करके मर जाती थीं, जो वाकई बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है जो इतनी तादाद में पक्षियों का समूह आत्महत्या को उतारू हो जाता है। पक्षी हर साल एक ही समय पर मरने के लिए क्यों आते हैं? इस सवाल ने कई पक्षी विज्ञानियों और संरक्षणवादियों का ध्यान खींचा है। ऐसा माना जाता है कि हवा और घने कोहरे के बीच देर से मानसून के मौसम में पक्षी घबरा जाते हैं। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी अनवरुद्दीन चौधरी के अनुसार, जैसा कि उनकी पुस्तक द बर्ड्स ऑफ असम में विश्लेषण किया गया है, अधिकांश पक्षी किशोर हैं और स्थानीय प्रवासी पक्षी तेज वेग वाली हवाओं के कारण परेशान हैं। जतिंगा के क्षेत्र में पहाड़ की चोटी पर हाई पावर सर्च लाइट का उपयोग किया जाता है। अधिकतर प्रवासी पक्षी उन लाइट्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं। चौधरी का कहना है कि जब परेशान पक्षी आकर्षित होकर प्रकाश की ओर उड़ते हैं तो वह बांस के डंडों से टकराकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार वहां उस समय व्यापक कोहरे की गुणवत्ता के कारण उच्च ऊंचाई और उच्च गति वाली हवाओं में अनिश्चित परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि ज़्यादातर पक्षी सितंबर से नवंबर के महीनों के दौरान मर जाते हैं, क्योंकि इस दौरान असम में जलाशयों में पानी भर जाता है और पक्षी अपना प्राकृतिक आवास खो देते हैं। उनके घोंसले टूट जाते हैं और इसलिए उनके लिए अन्य स्थानों पर प्रवास करना अनिवार्य हो जाता है और जतिंगा उनके प्रवासी रास्ते पर आता है। सिद्धांत यह भी कहते हैं कि उच्च ऊंचाई, तेज हवाओं और कोहरे के संयोजन से पक्षियों में भटकाव होता है। स्थिरीकरण के एक साधन के रूप में वे आसपास के गांवों की रोशनी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि क्षेत्र की जलवायु भूमिगत जल के चुंबकीय गुणों में परिवर्तन की ओर ले जाती है, जिससे पक्षियों की घबराहट और बढ़ जाती है और जिससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है और वो अपना आपा खो देते हैं। कई मूल निवासी मानते हैं कि आकाश में उड़ने वाली बुरी आत्माएं उस क्षेत्र में पक्षियों को नीचे लाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन अंधविश्वासों को तोड़ते हुए पक्षी आसपास के घरों की रोशनी और वॉच टावर की फ्लड लाइट से उस समय बीमार हो जाते हैं जब चांदनी रात में कोहरा, बूंदाबांदी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं एक साथ आती हैं। इस तरह जतिंगा के गांव वालों को पक्षियों को जाल में फंसाने और उन्हें भोजन के लिए खाने का अवसर मिलता है, क्योंकि जतिंगा में पक्षियों के आगमन को भगवान का उपहार माना जाता है। चाहे वो पहाड़ी चोटियों पर लगी सर्च लाइट हो, या तेज हवा या धुंधली हवाएं, या हवा और धुंध में मौजूद दूषक तत्व हो, या फिर सच में आत्माओं से जुड़ी कोई कहानी हो, इस बात से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि असल में पक्षी इतनी बड़ी तादाद में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्या पता प्रकृति का खेल कैसा है, परंतु आज भी यह पक्षियों से जुड़ा रहस्य निरंतर बना हुआ है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है,
तो आपको खुद सितंबर से नवंबर के बीच जतिंगा जाके ही पता करना पड़ेगा कि इन सभी बातों में असली सच आखिर है क्या। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको भी जतिंगा से जुड़े रहस्य के बारे में कुछ अनुभव साझा करने हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोमांचक और रहस्य से भरी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।